Hey, this is Aman Kumar and I once again welcome you all to my YouTube channel English with Aman. So आज की क्लास में नरेशन का अगला पार्ट लेके मैं हाजिर हूँ। अब तक मैंने नरेशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। सो मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस को सिक्वेंसली देखें और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना बहुत पसंद है और इंग्लिश मैं कभी भी हिंदी के सहायता से इंग्लिश नहीं पढ़ाता, क्योंकि हिंदी के अपने टर्म एंड कंडीशन है, इंग्लिश के अपने टर्म एंड कंडीशन है। तो अगर आप विश करते हैं प्रिसाइज इंग्लिश सीखने के लिए, ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से इंग्लिश पढ़ना, सो मेक श्योर चैनल से जुड़े और मेरे सारे वीडियोस को सिक्वेंसली, चाहे वो नरेशन का पार्ट हो, टेंस का पार्ट हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो इंग्लिश में, आप हमारे वीडियोस को सिक्वेंसली देखें और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको कुछ नया पक्का मिलेगा, क्योंकि मैं और टीचर की तरह नहीं पढ़ाता। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो विदाउट बीइंग लेट, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 पार्ट डाला है, अब तक 5 वीडियो मार्क कर दिया हूँ और पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझाया था, राइट है, और कुछ चार्ट मैंने दिखाए थे। और पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको ये भी मार्क करा था कि अक्सर हमारे स्कूल के टीचर ने जब नरेशन में चेंजेस ऑफ प्रोनाउन की बात आती है तो हमें एक रूल लटवाया जाता है और वो है SON, सन इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये रूल क्या होते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में मार्क करा था, फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 1 2 3 जो है, 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड सेकंड स्टैंड्स फॉर सेकंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, और थर्ड क्या था, थर्ड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि 1 2 3 जो है, 1 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को दिखाता है, फर्स्ट पर्सन को दिखाता है, सेकंड पर्सन को दिखाता है, मतलब कि 2 जो है वो सेकंड पर्सन को दिखाता है, और थर्ड पर्सन को दिखाता है। को कन्वर्ट करना होता है SON के रूल के आधार पे, यानी कि S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड N स्टैंड फॉर नो चेंजेस। यानी कि ये रूल हमें अक्सर रटवाया जाता है और ये मैंने देखा है कि ना सिर्फ स्कूल लेवल पे बल्कि हाई लेवल पे, यानी कॉम्पिटिटिव लेवल वाली जो इंग्लिश होती है, प्रोफेशनल जो होते हैं, वहां पे भी वो बच्चों को ये समझाती हैं कि जब भी नरेशन के कॉन्सेप्ट में प्रोनाउन चेंज करने की बात आएगी तो आपको SON और उसके बराबर में 1 2 3 के हिसाब से आपको चेंज करना है। बट ब्रिटिश इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के हिसाब से ऐसा कोई भी रूल एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश में। तो आज मैं आपको रियल समझाऊंगा कि आखिर ब्रिटिश इंग्लिश और स्टैंडर्ड इंग्लिश में प्रोनाउन चेंज के बारे में उनका क्या मत है। लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था ये प्रोनाउन के चार्ट के बारे में, और ये चार्ट मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया क्योंकि अगर ये चार्ट अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है तो जब नरेशन में प्रोनाउन चेंज करेंगे उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आ सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चार्ट को काफी अच्छे से समझ लें। मैं आपको फटाक से, मतलब कि बहुत ही छोटे समय में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रोनाउन के चार्ट में क्या है और कैसे कैसे क्या चेंजेस आते हैं। फटाक से देख लेते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले लाइन देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फटाक से बात कर लेते हैं ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। सो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर वन, यानी कि अगर मैं अभी बोल रहा हूँ सो आई एम अ फर्स्ट पर्सन, राइट है। फर्स्ट पर्सन द स्पीकर हु स्पीक समथिंग। उसके बाद हमने लिखा सेकंड पर्सन। सो सेकंड पर्सन द पर्सन हु इज स्पोकन टू, द पर्सन हु इज स्पोकन टू, यानी कि जब फर्स्ट पर्सन जिस किसी से भी बात करेगा, जैसे कि अभी मेरी बात आपसे हो पा रही है, तो आप हमारे सेकंड पर्सन हुए। तो क्या समझ आया, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर वन हु स्पीक समथिंग एंड द सेकंड पर्सन इज द वन हु इज स्पोकन टू, जिससे बात होती है, यानी कि जो लिसनर होता है, सामने वाला जो स्पीकर को सुनता है, वो हमारा थर्ड पर्सन है। और जब हम जैसे ही अपने कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे लेके बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं, आई एम सॉरी, तो कहीं ना कहीं हम थर्ड पर्सन की एंट्री करेंगे। अब थर्ड पर्सन में दो कहानी आती है, या तो वो सिंगुलर टर्म में होगा, यानी कि ही सी इट का कैटेगरी होगा, या तो वो देख का कैटेगरी होगा, यानी कि प्लूरल का। तो थर्ड पर्सन वो होता है जो स्पोकन ऑफ होता है। तो आप कहिए थर्ड पर्सन इज द वन हु इज स्पोकन ऑफ, मींस आई रिपीट वन मोर टाइम ऑल दीज पर्सन। फर्स्ट पर्सन द वन हु स्पीक समथिंग इज स्पीकर, यानी कि वो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिससे बात होती है, जो आगे वाला व्यक्ति हमारी सुनता है, यानी कि वो व्यक्ति जो स्पीकर की सुनता है। And third person is all about talking about any third person. We are not talking about myself, ourselves. We are not talking about yourself.
वी आर रेदर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, वो हमारा थर्ड पर्सन है, राइट है। तो ये तीन तरह के पर्सन होते हैं आपके इंग्लिश में, इसीलिए इसको पर्सन भी बोला जाता है, राइट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टर्म लिखा है सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल। तो क्या समझ आया, तीनों पर्सन में दो केस हैं, तीनों पर्सन में सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, इसमें भी सिंगुलर है इसमें भी प्लूरल है, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर है और इसमें भी प्लूरल है। फटाक से देखते हैं क्या कैसे। तो फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं, अगर सिंगल व्यक्ति की बात होगी, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, तो पहली बात मैं स्पीकर हूं और मैं फर्स्ट पर्सन हूं। being a single speaker right now who is speaking to you guys, तो ये मैं सिंगल कैटेगरी में आता हूं, यानी कि फर्स्ट पर्सन हूं पहली बार और सिंगुलर हूं, तो वहां पे आई आ जाता है, राइट है। अब सिंगुलर जो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन में, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी बन जाता है, यानी कि आई का केस मी बन जाता है, इसका एडजेक्टिव केस माई बन जाता है, पजेसिव प्रोनाउन इसको माइन कह देते हैं, और लास्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन, और लास्ट वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। ये तो हो गया सिंगल प्रोनाउन के बाद फर्स्ट पर्सन में। अब फर्स्ट पर्सन में सेकंड पर्सन भी तो आता है, तो वी, जब मान लो यहाँ पे मान लो दो तीन टीचर और आए और हम आपसे बात करें, तो अभी तो हम स्पीकर ही है ना, अभी मैं स्पीकर हूँ लेकिन सिंगल स्पीकर हूँ। अब मान लो दो तीन टीचर मेरे साथ और आ जाते हैं, मैथ्स के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल के और सम अदर सब्जेक्ट के टीचर आ जाते हैं, तो स्पीकर अब हम ही है, हम भी स्पीकर ही अभी, बट अब हम प्लूरल में आ गए। तो फर्स्ट पर्सन जब प्लूरल होता है तो हम उसको वी कह देते हैं, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस बन जाता है, उसका पजेसिव एडजेक्टिव आर बन जाता है, पजेसिव प्रोनाउन उसका आर्स बन जाता है, और लास्ट में आपको क्या बन जाता है, आर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या समझ आया, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल टर्म सब्जेक्टिव केस में वी आता है, ऑब्जेक्टिव में अस है, पजेसिव एडजेक्टिव में आर है, पजेसिव प्रोनाउन में आर्स है एस लगा करके, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आर सेल्फ है। आई होप कि आपको फर्स्ट पर्सन समझ जाए। सेकंड पर्सन पे फटाक से जंप करते हैं। जैसे मैंने आपको बार बार बोला है, हर पर्सन के दो पार्ट हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो सेकंड पर्सन के पहले सिंगुलर को देखते हैं। यू सिंगल, यानी कि आप अकेले हो तो आपको यू कहा जाता है, और आप चाहे ज्यादा आ जाओ, प्लूरल में आ जाओ, तभी तो यू कहा जाता है। तो आप देखना यहाँ पे सिंगुलर में भी मैंने यू लिखा है और प्लूरल में भी यू लिखा है, यानी कि अगर आप सिंगल व्यक्ति है जिससे मेरी बात हो रही है, आई एम टॉकिंग टू यू, इफ यू आर अ सिंगल पर्सन, so you are singular। और अगर मान लो आपके साथ मीन्स a lot of people come to you and sit together, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तभी तो you कहूंगा। तो यानी कि सेकंड पर्सन में you सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और you प्लूरल के लिए भी यूज होता है। जब you ऑब्जेक्टिव में आता है तो you का you ही रहता है, चाहे सिंगल हो या प्लूरल हो, दोनों में you रहता है, राइट है। और जब पजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं, जैसे अगर आप सिंगल हो, मैं आपकी किसी चीज की बात करूं, जैसे कि मैंने बोला आई एम टॉकिंग अबाउट योर फादर, तो अगर आप सिंगल है तो आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी योर होगा, और अगर मान लो आप ज्यादा हैं तो आपका भी पजेसिव एडजेक्टिव योर ही होगा, जैसे कि मैंने नीचे मार्क करा। आप बदलाव आएगा हमारा पजेसिव प्रोनाउन में, पजेसिव प्रोनाउन में, यानी कि यू सब्जेक्टिव सिंगल में भी, यू सब्जेक्टिव प्लूरल में भी, यू ऑब्जेक्टिव सिंगल में भी, यू ऑब्जेक्टिव प्लूरल में भी, योर पजेसिव एडजेक्टिव में भी योर है, और पजेसिव एडजेक्टिव का सिंगुलर भी योर है और पजेसिव एडजेक्टिव का प्लूरल भी योर है। अगला पार्ट क्या रहा है, योर्स, यानी कि अभी पजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि आप सिंगल बात आएंगे तब भी इसका पजेसिव प्रोनाउन योर्स आएगा, अगर आप ज्यादा लोग आ जाएंगे तब भी आपका पजेसिव प्रोनाउन योर्स ही आएगा। अब जो चेंजेस आते हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है, यानी कि अगर मान लो आप एक हैं और आपके रिफ्लेक्शन की बात कर रही है, जैसे मैंने बोला आप सिंगल मान लो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा इंडिकेशन सिर्फ आपके तरफ है, तो मैं सिंपली बोलूंगा मेंड योरसेल्फ, मेंड योरसेल्फ, यानी कि अगर आप सिंगल बैठे हुए हैं, मुझे आपके ऊपर आपका रिफ्लेक्शन दिखाना है तो मैं योरसेल्फ का यूज करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। सो मेंड योरसेल्फ मतलब अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ, माइंड योरसेल्फ मतलब अपने आप पे ध्यान दो, माइंड योरसेल्फ अपने आप पे ध्यान दो भाई। लेकिन मान लो आप एक नहीं हो, आप ग्रुप में बैठे हुए हो, बंच ऑफ स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हुए हैं, तो जो योर सेल्फ सिंगल के लिए था वो प्लूरल में योर सेल्फ आ जाएगा। क्लियर है, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यानी कि आपको, आप सभी बच्चों को खुद में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। आपको सेकंड पर्सन भी आई होप समझ आ गया होगा।
थर्ड पर्सन में सिंगुलर आपका ही आता है, सी आता है, इट आता है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ही का हिम, सी का हर और इट का इट ही ऑब्जेक्ट रहता है। इसके पजेसिव एडजेक्टिव की बात करूं तो ही का हिज बन जाता है, सी का हर बन जाता है और इट का इट्स बन जाता है। इसके पजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो ही का हिज ही रहता है, सी का हर्ष बन जाता है, HERS हर्ष बन जाता है और इट का इट्स बन जाता है। क्लियर है? लास्ट में हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ही है तो इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाता है, अगर सी है तो हर सेल्फ हो जाता है और अगर इट है तो इट सेल्फ हो जाता है, जो यहां मैंने मेंशन करा। अब अगर हम थर्ड पर्सन के प्लूरल की बात करें तो दे सब्जेक्टिव केस है, दे का ऑब्जेक्ट दैम हो जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव देयर हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स हो जाता है एस लगा करके और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैम सेल्फ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर दैम सेल्फ भी पढ़ाते हैं। दैम सेल्फ ग्रामेटिकली एक्यूरेट नहीं है, वो रॉन्ग है। तो जो दैम का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो दैम सेल्फ होता है। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट। आई होप कि आपको प्रोनाउन का चार्ट समझ आ गया है। अब मैं फटाक से बताता हूं कि जो प्रोनाउन का चेंज होगा नरेशन में एज पर ब्रिटिश एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश, वो सन इज इक्वल टू 1 to 3, ऐसा रूल कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये जो हमारा ब्रिटिश इंग्लिश, जो ब्रिटिश ग्रामरियंस है, जो अच्छे ग्रामरियंस हैं, जो एक्चुअली हम इंडियन ऑफिशियली फॉलो करते हैं, उनका क्या मानना है, उन ग्रामरियंस का क्या मानना है कि जब भी हम प्रोनाउन चेंज करते हैं नरेशन के कॉन्सेप्ट में तो हम कॉमन सेंस का यूज करते हैं। आपको किसी भी रूल को रटने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉमन सेंस है उसको ध्यान रखना है। यानी कि एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा है, अब मैं बताऊंगा कि उनका मानना क्या है कि आप चेंज कैसे करेंगे। तो जो ब्रिटिश ग्रामरियंस हैं, जो स्टैंडर्ड ग्रामरियंस हैं, जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, जो इंडियन टीचर्स के द्वारा तो रिटन नहीं है, बट हाँ वो बाहर वालों का, मतलब कि बाहर के ग्रामरियंस जो कि नेटिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि नेटिव होते हैं इंग्लिश के, उन्होंने बहुत अच्छी किताबों में ये चीज मार्क करा है कि जब भी आपको प्रोनाउन चेंज करने की बात आए नरेशन के कॉन्सेप्ट में, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, देखिए आप, ही सैड, उसने कहा। हाँ जी, और ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको लास्ट टाइम वाले वीडियो में, लास्ट वाले पार्ट में आपको मार्क करा था। ही सैड, उसने कहा, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, उसने कहा मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। लास्ट में कहता है बाय माई सेल्फ, और भाई ये होमवर्क मैंने खुद ही करा है। लास्ट में आगे कह रहा है एंड दिस बुक इज माइन, या फिर दिस नोटबुक इज माइन। सर देखो मैंने अपना काम खुद ही करा है, और ये जो नोटबुक देख रहे हो ना, दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस नोटबुक इज माइन, ये नोटबुक मेरी है भाई। सिंस दिस बुक इज माइन, क्योंकि ये बुक मेरी है तो मैं तो इसके लिए गर्व फील करूंगा ना। तो लास्ट में कहता है आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, खुद को ऊपर गर्व है मुझे, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल चेंज करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ एक्चुअल में ब्रिटिश इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोनाउन के चेंज के बारे में क्या मत रखता है। ऐसा करता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ, फिर मैं चेंजेस करूंगा तो आपको शायद जल्दी समझ आ जाए। देखिए, जब भी आप प्रोनाउन चेंज की बात करेंगे, डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आई, जहां जहां पे आपको दिख रहा है वो ही, हिम, हिमसेल्फ, हम, कुछ ऐसे चेंजेस आएगा, कैसे आता देखते हैं। अब हमारे पास दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये है जिसको आप रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और एक पार्ट ये है जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अच्छे ग्रामर का मत ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि ये पार्ट, अच्छा इसमें मैं कोमा लगाना वो भूल गया, कोटेशन लगाना, ठीक है, कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दो। आई रिपीट वन मोर टाइम, अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, और अभी मैंने आपको समझाया था ना फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर के लिए और वी प्लूरल के लिए, तो यानी कि मेरे को रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट मेरे को फर्स्ट पर्सन दिख रहा है। सिंस यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए। आपको आई को ही से बदलना पड़ेगा। बदल के देख लेते हैं। तो मैंने बोला ही सैड, इसको ले लेते हैं फटाक से, तो हम लगा देते हैं ही सैड। अब ये सेंटेंस हमने यहाँ लिख दिया। अब अगले सेंटेंस को मर्ज करने के लिए, लिंक करने के लिए जरा दैट कंजंक्शन की एंट्री करिए। ही सेड दैट। कॉमन सेंस की बात है यार, देखो ना,
ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। आपको क्या लग रहा है, क्या मैं वहां पे था? मैं था, लेकिन वो बात मैंने अपने बारे में कही थी क्या? ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, पहली बात उस लड़के ने अपने बारे में, उसने अपने बारे में कही थी, मेरे बारे में नहीं कही थी। अगर आप कॉमन सेंस से समझ लेंगे ना, तो आपके लिए रूल रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। कॉमन सेंस भी तो कुछ होता है, समझना दोबारा। उसने कहा कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो जो ये इसमें आ रहा है कि आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, ये आई मैं नहीं हूं, ये आई ही नामक व्यक्ति है। आई होप कि आप समझ पा रहे क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो वैसे समझ लीजिए, जैसे ब्रिटिश ग्रामरियंस कहते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन अगर आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए। तो सब्जेक्ट आपका ही है ना यहाँ पे, तो आई को कन्वर्ट कर दीजिए ही के साथ से। तो अब क्या करेंगे, ही सेड दैट ही। अब क्या देखना है कि ये जो यहाँ पे टेंस यूज हुआ है, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। अब जरा टेंस का भी तो चेंजेस आता है, जो मैं आपको अगले वीडियो में मार्क करूंगा। 4 एस्पेक्ट चेंज होते हैं नरेशन में, टाइम प्लेस, टाइम प्लेस, टेंस और प्रोनाउन। तो आज अब मैं आपको प्रोनाउन समझा रहा हूँ, टेंस भी बहुत जल्दी समझाऊंगा। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको वन स्टेप बैक ले आइए, पास्ट परफेक्ट में एंट्री करवा दीजिए इसको। तो आप बोलोगे ही सेड दैट ही हैड। आई होप कि मैं फास्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड। अब ये जो माय होमवर्क है, अब एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपने, एक काम करता हूँ, 3 चीज मैं आपको यहाँ से फटाक से मार्क करता हूँ चेंजेस के बारे में, ताकि आपको मुझे आगे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए, आई वी में से कोई आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दो, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है कि कभी कभी ऐसा होगा सर कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में ना फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं सेकंड पर्सन आ जाए, यानी कि यू आ जाए। तो आपको क्या करना है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन अगर आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर दो। सर एक मिनट, यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ जी, अब डायरेक्ट स्पीच 2 तरीके से होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर के आएगा, जैसे कि ही सेड टू मी, ही सेड टू हर, ही सेड टू माय डैड, कुछ ऐसे। और अगर वो लेके नहीं आता है तो आप अपने एनालिटिकल थिंकिंग के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। या तो आप यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए कि ही सेड टू मी, या तो आप अज्यूम कर लीजिए कि जब उसने कहा था आप वहीं पे थे और उसने किसी थर्ड पर्सन के बारे में कहा था। तो ही सेड टू हिम भी कर सकते हो, और ही सेड टू हर भी कर सकते हो, ही सेड टू डैम भी कर सकते हो, और ही सेड टू मी भी कर सकते हो। ग्रामर पूरी तरीके से अलाउ करती है। क्या बोला मैंने, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, कभी कभी ऐसा होगा कि ही सेड टू मी नहीं आएगा, ही सेड टू हर ना आए, तो आपको खुद से एनालाइज करना है कि वहां पे या तो सेड टू मी हो सकता है, या तो हिम, या तो हर, या तो डैम। तो उस हिसाब से आपको खुद ही एनालाइज करना है और खुद ही समझ जाना है, राइट है। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन आ जाए, यानी कि सिंगल यू या प्लूरल यू, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना है। मान लेते कि अगर यहाँ पे ही सेड टू मी आ जाता तो यहाँ पे यू आता। मान लो यहाँ पे मैं लिखा होता ही सेड टू मी और रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होता यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तो मैं यू को बदल देता मी से। क्यों बदल देता मी से, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना है। समझ आ रहा है ऑफलाइन के बच्चों? ऑलराइट, तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पर्सन यूज कर रखा है इसमें एग्जांपल में, तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को आप उससे चेंज कर दीजिए, सेकंड पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए। लास्ट क्या ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए, यानी कि ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, या तो नेम ऑफ समवन या तो नेम ऑफ समथिंग, ऐसा कुछ टर्म आ जाए, तो उनको एज इट इज यूज करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। क्या समझ आया, फटाक से समराइज करता हूँ। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए। तीसरा, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए, यानी कि ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, या तो नेम ऑफ समवन या तो नेम ऑफ समथिंग, कुछ ऐसा कहानी आ जाए थर्ड पर्सन, तो नो चेंज विल बी देयर, वहां पे कोई चेंजेस नहीं करना है। तो एग्जाम्पल मैं उसका अभी मार्क करूंगा, उससे पहले जरा इस एग्जाम्पल को समझा देता हूँ। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से चेंज करोगे,
तो जब इसके बाद कोई भी कहानी आएगी, चाहे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, चाहे पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, चाहे पजेसिव प्रोनाउन आ जाए या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए, ये आपको इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही रखना है। यानी कि जो इसको आपने इससे चेंज करा था, अब ये सारी कहानी ही के अनुसार चलेगा। यानी कि जो मैंने यहाँ पे बोला he said that he had finished, तो मैंने ऊपर लिखा था he said I have finished my homework, अब ये सारे चेंजेस ही के हिसाब से आएगा। तो देखिए जो I का माई सेल्फ था वो ही का क्या होता है, ही मुझे पता है क्या होता है, बस आपको दिखाने के लिए। I का माई सेल्फ है तो ही के अनुसार मुझे चेंज करना है ना, तो ही का कर देंगे himself। तो हम क्या करेंगे, he said that he had finished, अच्छा एक मिनट, माई सेल्फ से पहले जैसे किसने बोल रखा है माई होमवर्क, तो आई का तो माई है, लेकिन ही का क्या केस आ रहा है, ही का केस आ रहा है हिज, तो आप क्या कर देंगे he said that he had finished his homework। अब आगे क्या लिखा हुआ है, बाय माई सेल्फ, तो जैसे इसने आई का माई सेल्फ यूज करा है, आप ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उठा लाओ, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, तब क्या बोलोगे, he said that he had finished his homework by himself, राइट है। आगे क्या कहता है, एंड दिस बुक इज माइन, एंड अब याद करो जब मैंने आपको चेंजेस ऑफ प्लेस बताया था पिछली बार, जो दिस प्लेस था वो दैट प्लेस में कन्वर्ट हुआ था, दीज प्लेसेस दोज प्लेसेस में कन्वर्ट हुआ था। उसी तरीके से जो दिस बुक इज माइन है उसको आप कर दीजिए दैट बुक। अब यहाँ पे तो इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करा है, सिंपल टेंस का यूज करा है, तो आप इसको पास्ट सिंपल में ले जाइए। सो दिस बुक इज माइन को कन्वर्ट कर देंगे दिस बुक इज, अब इसने तो माइन यूज कर रखा ना यहाँ पे, दिस बुक इज माइन, क्योंकि इसने शुरू में आई लिया था, लेकिन जो माइन इसने जो आई का पजेसिव प्रोनाउन है उसको बदल दीजिए ही के पजेसिव प्रोनाउन से, तो ही का क्या बन जाता है, हिज बन जाता है। ये रहा, ये रहा, तो अब क्या बोलोगे, he said that he had finished his homework by himself and that book is his। ये पहला सेंटेंस खत्म। आगे क्या कहता है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और मुझे भाई खुद पे गर्व है। तो आप सारा चेंजेस ही के हिसाब से करना है। होप कि आपको समझ आ रहा है। यानी रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट को आपने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करा था, अब जो चेंजेस आपने यहाँ पे करा है, अब इसी के अनुसार आपको ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा, पजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, पजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ को बदल दीजिए ही, इसने प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करा है, आप इसको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में ले जाइए, यानी कि सिंपल पास्ट में ले जाइए। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ को आप कर देंगे ही वॉज, अच्छा प्राउड का तो प्राउड ही होगा ना, प्राउड का तो कुछ चेंज नहीं होगा ना, प्राउडेड वगैरह तो नहीं होगा ना। सो ही वॉज प्राउड ऑफ, जो माई सेल्फ है उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप हिमसेल्फ में। हाँ जी, आफ्टर ऑल हमने इसको चेंज कर दिया। तो क्या समझ आया कि जब मैं रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से चेंज करूंगा, तो उसके बाद चाहे ऑब्जेक्टिव केस आए या पजेसिव एडजेक्टिव आए या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए, सारे चेंजेस पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। तो मैंने ही का हिज कर दिया, और हिज का मतलब ही का हिमसेल्फ कर दिया, और आगे भी मैंने हिज का हिज ही रखा पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन, और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ कर दिया। सो आई होप कि आपको जो ब्रिटिश इंग्लिश ब्रिटिश ग्रामरियंस थे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के हिसाब से आंसर मिला कि प्रोनाउन का चेंजेस SON इज इक्वल टू 1 2 3 के रूल से नहीं करना है। कॉमन सेंस भी तो होता है, कॉमन सेंस के जरिए भी सिखाया और ये भी समझाया कि जो मत रखते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के टीचर ब्रिटिश ग्रामरियन, उनका कहना था रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पे नजर डालिए, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको खुद को अपने बारे में मान लेना है, या तो हिम या तो हर या तो दैम या तो किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ गया, तो अगर थर्ड पर्सन आ गया तो एज इट इज रखना है। एक एग्जांपल मुझे आपको थर्ड पर्सन का भी देने दीजिए ताकि आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड आई नो द लेंथ ऑफ दिस वीडियो इज टू लॉन्ग, बहुत लेंथ हो चुका है, बट अगर इस वीडियो को आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं, अगर एंड तक अब तक आपने देखा है, सो आई होप कि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मिला होगा, क्योंकि अक्सर ये चीजें कहीं पढ़ाई नहीं जाती, हमें तो रटवाई जाती है ना। सो आई होप आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आपको थर्ड पर्सन के हिसाब से एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं।
मान लेते हैं एक एग्जांपल मैंने लिया, सी सैड अमन इज कमिंग टू अमन इज कमिंग टू दिल्ली, लेट्स सपोज। हमने सिंपल सेंटेंस लिया, ही सैड अमन इज कमिंग टू दिल्ली। अब देख लेते हैं मैंने क्या बोला था, रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए। क्या अमन फर्स्ट पर्सन है? ऑफलाइन बच्चों, क्या अमन फर्स्ट पर्सन है? नो, यानी कि सब्जेक्ट से चेंज नहीं करना। क्या अमन सेकंड पर्सन है? नो, यानी कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से भी चेंज नहीं करना। क्या अमन थर्ड पर्सन है? जी, अभी तो समझाया ना, थर्ड पर्सन में या तो ही, या तो सी, या तो इट, या तो दे, या तो नेम ऑफ समवन, या तो नेम ऑफ समथिंग। अमन नेम ऑफ समवन है ना, तो आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज यूज होगा। आप क्या कहेंगे, सी सैड को मैंने सी सैड ले लिया। अच्छा सर, सैड का टोल्ड नहीं करोगे क्या? ना, इसके पीछे भी टर्म एंड कंडीशन है। क्या प्रेशर आंसर है? पीछे वाले वीडियो मार्क करिए, थर्ड या फोर्थ वीडियो में पढ़ाया है। मेक श्योर कि इस वीडियो को आप देख करके ही आगे आए, अदरवाइज कुछ मतलब कि कुछ ऑकवर्ड लगेगा, तो उसके लिए आप पीछे वाली वीडियो मार्क करें। तो सी सैड दैट, अब अमन तो थर्ड पर्सन था ना, अमन को एज इट इज ले आइए। सी सैड दैट अमन, अब जैसा कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसने यूज करा, जरा इसको बैक शिफ्ट करिए, पास्ट कंटिन्यूअस में ले आइए, तो आप कहेंगे सी सैड दैट अमन वाज कमिंग टू दिल्ली। सिंपल सेंटेंस चेंज हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ जाए, आई या वी में से कोई आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दीजिएगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ गया, तो यू आ गया, तो भैया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, नेम ऑफ समवन, नेम ऑफ समथिंग, यानी कि थर्ड पर्सन के कैटेगरी का आ जाए, नो चेंजेस विल बी देयर, कोई चेंजेस नहीं आएगा। एग्जांपल दिखा दिया, सी सैड अमन इज कमिंग टू दिल्ली, अमन आ रहा है दिल्ली, भाई चेंज कर दिया। सी सैड दैट अमन वाज कमिंग टू दिल्ली। I hope you understand the entire concept of the changes of pronoun in today's lesson. I hope you have got something unique from this video. Make sure subscribe to us for getting more videos like this. With this note, signing off. This is Aman Kumar. Thanks a lot, guys. Thank you so much.